दोस्तों आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम जो टेक्सोनॉमी हमने बनाई थी ना, उस टेक्सोनॉमी को हम लोग कंटेंट टाइप के अंदर कॉल करेंगे। ठीक है, तो जो टेक्सोनॉमी हम लोगों ने बनाई थी उसको किस तरीके से हम लोग हमारा कंटेंट टाइप है उसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं कंटेंट टाइप के तरफ। कंटेंट टाइप में हमारे पास 4 कंटेंट टाइप है, उसमें से पहला कंटेंट टाइप हमारा आर्टिकल है। ठीक है, तो आर्टिकल कंटेंट टाइप में न्यूज और प्रेस रिलीज टाइप नाम की एक फील्ड है, टेक्सोनॉमी है, इसको हमको कंटेंट टाइप में ऐड करना है। और दूसरा फील्ड हमारा है कीवर्ड्स, उसको ऐड करना है। तो हम लोग स्ट्रक्चर में गए, स्ट्रक्चर में हम लोग कंटेंट टाइप में जाएंगे, कंटेंट टाइप में हम लोगों को मैनेज फील्ड में जाके और इन दोनों फील्ड को ऐड करेंगे एज ए टर्म रेफरेंस, एज ए टेक्सोनॉमी रेफरेंस। और ये ही काम हम बाकी के 4 हमारे जो कंटेंट टाइप है उनके लिए भी करेंगे। कंटेंट टाइप में हम लोग आ गए, आर्टिकल में जाके हम लोग मैनेज फील्ड में चले जाते हैं और मैनेज फील्ड में हम लोग जाके एक न्यू फील्ड को ऐड करेंगे। तो ये मैनेज फील्ड आ गया। मैनेज फील्ड में मैं ऐड फील्ड करूंगा। ऐड फील्ड पे मैंने क्लिक किया। ऐड फील्ड क्लिक करने के बाद हमारे पास सेलेक्ट ए फील्ड टाइप आता है। सेलेक्ट ए फील्ड टाइप में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे रेफरेंस में हम लोग लेंगे टेक्सोनॉमी टर्म। ठीक है, और यहाँ लेवल में मैं लिख देता हूँ टाइप। फिर हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक फील्ड बन जाएगी। यहाँ पे टेक्सोनॉमी टर्म के लिए एक फील्ड बन जाएगी और आगे चल के हमको उसमें टेक्सोनॉमी सेलेक्ट करनी होगी। तो जैसे ये फील्ड कॉन्फ़िग होगी उसके बाद हम लोग फील्ड का सेटिंग करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टेक्सोनॉमी टर्म है और यहाँ पर लिमिटेड फील्ड में मैंने 1 रखा है और यहाँ पे मैं सेव फील्ड सेटिंग करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेव फील्ड सेटिंग पे क्लिक किया। फील्ड सेटिंग पे हम लोग जाएंगे। अब हम लोगों को यहाँ पे टेक्सोनॉमी सेलेक्ट करनी होगी, तो मैं यहाँ पे टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमको टेक्सोनॉमी की वैल्यू बतानी पड़ेगी। और यहाँ पर हम लोग अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू रखना चाहे तो वो हम लोग रख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग कोई डिफॉल्ट वैल्यू रखना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टेक्सोनॉमी फील्ड को ऐड कर सकते हैं। अभी बाकी जो टेक्सोनॉमी फील्ड है, अभी हमको क्या करना है, इसमें एक फील्ड और ऐड करना है, वो की कीवर्ड्स करके एक फील्ड होगा, उसको भी हमको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेव सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कीवर्ड्स के लिए फील्ड ऐड करता हूँ। तो जो प्रोसेस हम लोगों ने टाइप के लिए किया, सेम वही प्रोसेस हम लोग कीवर्ड्स के लिए करेंगे। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर कंटेंट टाइप मैनेज फील्ड में, आर्टिकल मैनेज फील्ड में जाके मुझे ऐड फील्ड पे क्लिक करना होगा और टर्म रेफरेंस सेलेक्ट करके टेक्सोनॉमी का टाइप सेलेक्ट करना होगा। हम लोग यहाँ पर मैनेज फील्ड में आ गए। ये टाइप एंटिटी रेफरेंस फील्ड हमारी बन गई है। यहाँ पे मैं सेम ऐड फील्ड बटन पे क्लिक करूंगा और ऐड फील्ड बटन पे क्लिक करने के बाद मैं कीवर्ड्स वाली जो टेक्सोनॉमी फील्ड है उसको सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ऐड फील्ड पे क्लिक किया। यहाँ पर मुझे फिर रेफरेंस में जाके टेक्सोनॉमी टर्म और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कीवर्ड्स। यहाँ पर हम लोग सेव फील्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास ये जो फील्ड है इसमें से हम लोगों को सेलेक्ट करना होगा कीवर्ड्स। तो मैं कीवर्ड को सेलेक्ट करता हूँ
और सेव सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। सेम यही अप्रोच हम लोग बाकी कंटेंट टाइप के लिए यूज करेंगे। तो जिस तरीके से हम लोगों ने आर्टिकल में हम लोगों ने दोनों जो फील्ड है उसको ऐड किया, टाइप और टेक्सोनॉमी, सेम यही अप्रोच हम लोग इवेंट के लिए करेंगे। तो इवेंट में हमारे पास कैटेगरी करके एक फील्ड है, और इवेंट के बाद जो बिजनेस कंटेंट टाइप है उसमें भी कैटेगरी एक फील्ड है, और उसके बाद में लोकेशन एक कंटेंट टाइप है, उसमें भी दो फील्ड है हमारे पास टेक्सोनॉमी की। तो सेम यही तरीका हम यूज करेंगे और इन दोनों फील्डों को ऐड कर लेंगे। अभी ये यहाँ पे कॉन्फ़िग हो गया कीवर्ड। अब मैं यहाँ पे सेव सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने सेव सेटिंग पे क्लिक किया। इसी तरीके से हमारा आर्टिकल कंटेंट टाइप कंप्लीट हुआ। अब हम अगले कंटेंट टाइप की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी टेक्सोनॉमी फील्ड जो है वो ऐड हो गई है, कीवर्ड और टाइप। अभी हम लोग बाकी कंटेंट टाइप के लिए भी इसी तरीके से फील्ड को ऐड कर देंगे। देन फिर हम लोग जो कंटेंट हमने क्रिएट किए थे उन कंटेंट को हम लोग अपडेट करेंगे, है ना। मैं कंटेंट में जाता हूँ, कंटेंट में जाके हम लोग आर्टिकल कंटेंट में जाएंगे, और आर्टिकल कंटेंट में जाके हम लोग जो फील्ड हमने नई बनाई है उसके लिए हम लोग कंटेंट को अपडेट करते हैं। यहाँ पर कंटेंट पेज में हम लोग एक कंटेंट को एडिट करते हैं। मैंने यहाँ पर आर्टिकल के पांचों कंटेंट को ओपन कर लिया है, और अब हम इनमें टेक्सोनॉमी फील्ड को सेलेक्ट करके और सेव कर देते हैं। यहाँ पर हमने जो दोनों फील्ड ऐड की थी, है ना, कंटेंट एडिट में दोनों फील्ड आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं कोई टेक्सोनॉमी। तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है, और इस ड्रॉप डाउन में से हम लोगों को टेक्सोनॉमी का जो टर्म है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो फील्ड थी इसमें हमारे पास टेक्सोनॉमी टर्म में न्यूज और प्रेस रिलीज है। मैं यहाँ पे न्यूज रखता हूँ। मैंने यहाँ पे न्यूज सेलेक्ट किया। तो इस तरीके से ड्रॉप डाउन में हम लोगों ने न्यूज और पीएचपी दोनों फील्ड में डेटा अपडेट करके सेव कर दिया। इसी तरीके से हम लोग बाकी कंटेंट में भी कर सकते हैं। जैसे मैं को यहाँ पे मान लो न्यूज रखना है, या पीएचपी या जावा कोई और कीवर्ड रखना है, तो वो हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस हम लोगों को दूसरे कंटेंट के लिए भी करना है। तो मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ। प्रेस रिलीज और कीवर्ड, कीवर्ड पे पीएचपी और टाइप में प्रेस रिलीज सेलेक्ट करके सेव कर दिया। तो इसी तरीके से हम लोग बाकी कंटेंट टाइप के लिए भी करेंगे। अब हम आगे चल के लेआउट और भी एडमिन किस तरीके से टेक्सोनॉमी का हम लोग को फिल्टर में यूज करना है उसको देखेंगे।